अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री बयान करेंगे और ये भी बताएंगे कि सिंध में इस्लाम कैसे और कब दाखिल हुआ। मोहम्मद बिन कासिम इस्लामी तारीख का वो रोशन नाम है जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में वो कारनामा अंजाम दिया जिसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। आपने सिंध और मुल्तान को फतेह करके बर्रे सगीर में इस्लाम की बुनियाद रखी। आपकी बहादुरी, अज़म, अदल और अखलाकी बरतरी ने सिंध के लोगों के दिल जीत लिए। आज भी आपका नाम फातेह सिंध के लक़ब से जिंदा है। मोहम्मद बिन कासिम का तल्लक बन्नो सकफी कबीले से था जो अरब के मशहूर कबीलों में शुमार होता है। आपके चचा हज्जाज बिन यूसुफ सकफी उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के मशीर और गवर्नर थे। मोहम्मद बिन कासिम ने कम उम्री ही में अस्करी तरबियत हासिल की और सियासत और हिकमत में गैर मामूली सलाहियतें दिखाईं। फतेह सिंध से कबल इस इलाके में राजा दाहर की हुकूमत थी। वो एक हिंदू राजा था जो ब्राह्मण, आबाद और दिबल पर हुकूमत करता था। अगरचे उसके जेरे असर कई इलाके थे मगर राया उसके जुल्म और जबर से तंग थी। खास तौर पर गैर हिंदू तबके, बुद्ध मत के मानने वाले और आम अवाम उसके निजाम से नाखुश थे। दूसरी तरफ अरबों के तजारती काफिले समुद्री रास्ते से हिंदू सिंध आते थे। अरब ताजर अक्सर दिब्बल, ठट्ठा और मुल्तान की बंदरगाहों पर तजारत करते। इसी दौरान एक वाकया पेश आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। कहा जाता है कि श्रीलंका से कुछ मुसलमान खवातीन और बच्चे अरब वापस जा रहे थे कि रास्ते में दिब्बल के करीब बहरी कज़ाकों ने उनका जहाज लूट लिया। कज़ाकों ने औरतों और बच्चों को कैद कर लिया। जब यह खबर हज्जाज बिन यूसुफ को मिली तो उसने राजा दाहिर को खत लिखा कि वो मुसलमानों को आजाद करे और कज़ाकों को सजा दे। राजा दाहर ने जवाब दिया कि कज़ाक उसके मातहत नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। हज्जाज ने यह जवाब सुनकर कहा, अल्लाह की कसम, मैं अरब की बेटियों को आजाद कराऊंगा, चाहे मुझे अपने खून की आखिरी बूंद भी क्यों ना बहानी पड़े। यह वो लम्हा था जिसने फतेह सिंध की मुहिम का आगाज किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने मुख्तलिफ फौजी महमात की मंसूबाबंदी की मगर कई कमांडर नाकाम हुए और आखिरकार उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को फौज की क़यादत सौंपी। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम की उम्र सिर्फ 17 साल थी मगर उनकी क़यादत, इल्म, शुजायत और अदल की शोहरत पहले ही फैल चुकी थी। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने भी इस मुहिम की इजाजत दी और हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को खत में वसीयत की, मोहम्मद, तुम इस्लाम के सिपाही हो, जुल्म के खिलाफ लड़ो, कमजोरों का साथ दो और हमेशा अदल के साथ हुकूमत करो। मोहम्मद बिन कासिम ने बसरा से फौजी तैयारी का आगाज किया। उनके साथ तकरीबन 6000 सिपाही, 2000 ऊंट सवार, 3000 पैदल फौजी और 6 मंजनीकें थीं। इन मंजनीकों में सबसे मशहूर अल अरूस थी जिसके पत्थरों से कलह लर्ज उठते थे। आप मकरान के रास्ते से बलूचिस्तान में दाखिल हुए, फिर दिब्बल की तरफ बढ़े। रास्ते में कोई छोटी रियासतें फतह होती गईं। इनके हुस्न सलूक की वजह से मकामी लोग खुद ब खुद इस्लाम कबूल करने लगे। दिब्बल वो बंदरगाह थी जहां से लूटे गए जहाज का वाकया पेश आया था।
ये राजा दाहर का मजबूत कला था। मोहम्मद बिन कासिम ने देबल के गिर्द मुहासरा किया और अल अरूस मंजनीक के जरिए कले की फसील पर घंटा गिराया जो हिंदुओं की पूजा गाह का हिस्सा था। इसके गिरने से दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए। जल्द ही मुसलमानों ने कला फतेह कर लिया। कैदियों में वो मुसलमान औरतें भी थीं जिनकी रिहाई के लिए यह मुहिम शुरू हुई थी। जब औरतों ने मोहम्मद बिन कासिम को देखा तो बेअख्तियार रोने लगीं और दवाएं देने लगीं। देबल की फतेह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मस्जिद कायम की, अदल पर मबनी हुकूमत कायम की और किसी पर जुल्म ना किया। देबल के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने नैरून कोट, मौजूदा हैदराबाद के कुर्बजवार का इलाका की तरफ पेश कदमी की। वहां के लोगों ने मज़ाहमत की मगर चंद दिन के मुहासरे के बाद वो भी मती हो गए। इसके बाद सेवन, जिसे आज सेवन शरीफ कहा जाता है, वो भी फतेह हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ के बुद्ध रहनुमाओं से वादा किया कि अगर वो टैक्स अदा करें तो उनके मजहबी मामलात में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। फिर ब्राह्मण आबाद की बारी आई जो राजा दाहर की हुकूमत का अहम मरकज था। यहाँ भी मुसलमानों को सख्त मुकाबले के बाद फतेह नसीब हुई। राजा दाहर ने मुसलमानों की पेश कदमी रोकने के लिए दरियाए सिंध के किनारे जंग की तैयारी की। उसके पास हजारों हाथी, तलवारदार फौज और तीर अंदाज थे, मगर मोहम्मद बिन कासिम ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। 711 ईस्वी में राजा दाहर के साथ फैसा कुन जंग हुई। जंग के दौरान राजा दाहर अपने हाथी पर सवार था, मगर एक मुसलमान तीर अंदाज ने उस पर हमला किया और वो मारा गया। राजा की मौत के बाद उसकी फौज बिखर गई। मोहम्मद बिन कासिम ने अदलो इंसाफ के साथ शहर पर कब्जा किया। फतेह सिंध के बाद मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान की तरफ बढ़े। वहां का राजा भी सख्त मज़ाहमत कर रहा था। कई माह के मुहासरे के बाद शहर फतह हुआ। मुल्तान की मस्जिद जामिया में पहला खुतबा दिया गया और वहां से ज़कात और खराज का निजाम कायम किया गया। मुल्तान को बाद में सुनहरी शहर कहा जाने लगा क्योंकि वहां सोने के बुतों के खजाने मौजूद थे जिन्हें बैतुल माल में जमा किया गया। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि एक आदिल हुक्मरान भी थे। उन्होंने गैर मुस्लिम राया के साथ अच्छा सलूक किया, उनके मंदिरों को नुकसान ना पहुंचाया और सबको मजहबी आजादी दी। उन्होंने हुक्म दिया कि जो जजिया अदा करे उसकी जानो माल और इबादत गाहें महफूज हैं। उनके अदल की वजह से हजारों हिंदू, बुद्ध मत और मकामी लोग इस्लाम से मुतासर होकर मुसलमान हो गए। मोहम्मद बिन कासिम की कामयाबियों ने पूरे बर्रे सगीर में हलचल मचा दी, मगर किस्मत ने उनके साथ जुल्म किया। जब खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हुआ तो उसके बाद खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने हज्जाज बिन यूसुफ के खानदान पर जुल्म शुरू कर दिया। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज के भतीजे थे इसलिए उन्हें भी गिरफ्तार करके बगदाद बुलाया गया। रास्ते में आपको कैद में शहीद कर दिया गया। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। ये जवान जो इस्लाम का परचम बर्रे सगीर तक ले आया अपनी जवानी में ही शहीद हो गया। मोहम्मद बिन कासिम के कारनामे ने जनूबी एशिया में इस्लाम की बुनियाद रखी। उनकी फतूहात के बाद सिंध में मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई जो बाद में अब्बासियों, गजनवियों और मुगलों तक जारी रही। उनके अदल, शुजाअत और इंसानी सलूक ने इस्लाम को दिलों में जगह दी। आज भी सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है।
यानी वो दरवाजा जहां से इस्लाम बर्रे सगीर में दाखिल हुआ। कम उम्र के बावजूद बड़े बड़े फौजी कमांडरों को मोहम्मद बिन कासिम ने मात दी। गैर मुस्लिम राया के साथ बराबरी और इंसाफ का सलूक किया। हर जंग में बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जान कुर्बान कर दी और दुश्मनों के साथ भी नरमी और तहम्मुल का मुजाहरा किया। मोहम्मद बिन कासिम की जिंदगी तारीख इस्लाम का एक सुनहरी बाब है। उन्होंने न सिर्फ सिंध फतेह किया बल्कि बर्रे सगीर के दिलों में इस्लाम की रोशनी जगा दी। उनकी कुर्बानी ने इस खित्ते में इस्लामी तहजीब, इल्म और अदल की बुनियाद रखी। आज जब भी इस्लाम की तारीख लिखी जाती है, मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुनहरी हरूफ में दर्ज किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि अगर नीयत खालिस हो, ईमान मजबूत हो और मकसद अल्लाह ताला की रजा हो तो उम्र की कमी, ताकत की कमी या वसाइल की कमी कोई माने नहीं रखती। अल्लाह अपने बंदू से बड़े बड़े काम ले लेता है। नाजरीन, अगर आप इस तरह की और तारीखी और इस्लामी वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।